गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे वर्णमाला। एक दिन मैंने आपको स्वरमाला सिखाई थी ना, तो हम उसी को आगे लेके चलते हैं। आज मैं आपको व्यंजन सिखाऊंगी। व्यंजन, नॉर्मल व्यंजन तो आपने सीखे हुए हैं ना, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कोरोना व्यंजन। क्योंकि विश्व में अब क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? कोरोना महामारी, है ना। तो हमें इससे कैसे बचाव करना है, रोज़ मैं प्रतिदिन आपको क्या करती हूँ, आपको बताती हूँ ना, कोरोना से हमें कैसे बचाव करना है। कभी कविता के माध्यम से, कभी सैनिटाइज़र बना के, है ना। डेली मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाती हूँ कि हमें कोरोना से कैसे बचना है। तो आज मैं आपको कोरोना व्यंजन, ये मैं समझाती हूँ। कोरोना व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या अक्षर आता है हमारा? का से आपने हमेशा सीखा है कबूतर। यहाँ क्या आता है? का से कोरोना, का से कोरोना। खा से खत्म करना है, खा से खत्म करना है। गा से गगन, गीता, गुड्डू, सब सुनो। क्या सुनो? घा से घर, घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। फिर आता है अणे खाली। अणे खाली एक मात्रा के रूप में आता है, जैसे अंग पर लगता है। यहाँ हम अंग शब्द ले रहे हैं, तो अंग, अंगों को साफ रखना है। फिर आता है चा से चल, चल घर के अंदर चल, बाहर मत निकल। फिर आता है छा से छात्र, छात्र और छात्राएं मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनो? जा से जल, जल से बार बार अपने हाथों को धो। झा से झूठ, झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोग झूठ बोलकर घरों में छिपे हुए हैं ना, तो वो बाहर निकले और अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। फिर अणे खाली, ये भी एक मात्रा के रूप में आता है। चंद्र बिंदु, है ना, तो हम इससे क्या शब्द बनाते हैं? मांगना। मांगना नहीं है किसी से कुछ भी, जो आपके घर में है उसी को इस्तेमाल करना है ना। फिर आता है टा से टोकना। हमें टोकना है घर के सदस्यों को बार बार कि हाथ धो और साफ सफाई रखो। फिर आता है ठा से ठंडा पानी पीना नहीं है, ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। फिर आता है डा से डॉक्टर और नर्सों का कहना मानो, उनका सहयोग करो। ढा से ढक्कन, या हम कह सकते हैं ढक कर। कोई भी खाने की वस्तु आप ढक कर रखेंगे, है ना, ढक्कन लगा कर रखेंगे, खुली नहीं रखेंगे। फिर आता है अणा। अणा जिससे हम क्या बना सकते हैं? झंडा, है ना। तो झंडा हमें अपना देश का ऊंचा रखना है। कैसे ऊंचा रखेंगे? जब हम सरकार का कहना मानेंगे और हम सहयोग करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है, पालन करेंगे, तो हमारा झंडा क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा। हमारा जो भारत है वो कोरोना से जूझ रहा है, तो हमें अपने देश को बचाना है, अपने झंडे को ऊंचा रखना है। ता से ताली, ताली बजानी है। किसके लिए? कोरोना वॉरियर्स के लिए। कोरोना वॉरियर्स कौन है? कोरोना योद्धा कौन है? डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस वाले, जो सहयोग कर रहे हैं कोरोना की लड़ाई में। फिर था से थर्मामीटर। थर्मामीटर का प्रयोग करना है अगर किसी को थोड़ा सा भी बुखार या शरीर गर्म लगता है। फिर दा से दूरी, दूरी बनाकर रखनी है, पास नहीं जाना है, ठीक है। फिर आता है धा से हमें थोड़ी धूप भी लेनी है, क्योंकि कोरोना गर्मी से मरता है, तो हमें धूप भी लेनी है। ना से नल का प्रयोग करो। अपनी फल सब्जी इन्हें अच्छे से धो, अपने हाथों को बार बार धो, नल का प्रयोग करो। पा से पढ़ाई, पढ़ाई भी करनी है। लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, लेकिन घर में ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? मैं डेली आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, काम दे रही हूँ, तो वो काम आप डेली अपना करके चेक करने के लिए मुझे भेजा करो बेटा, है ना। भेजते भी हो मुझे पता है, लेकिन जो पूरा काम नहीं भेजते हैं मुझे उनका भी पता है, तो पूरा काम करके भेजा करो, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है फा से फल, फल खाओ और स्वस्थ बनो, है ना। फिर आता है बा से बर्तन। अपने घर के बर्तनों को साफ रखो, तभी तो कोरोना भागेगा अगर साफ सफाई रखोगे, है ना। फिर भा से भाप। अगर किसी को थोड़ी खांसी लगती है तो आपको भाप लेनी है ना। भाप से खांसी ठीक हो जाती है।
कोरोना का प्रमुख लक्षण खांसी ही है बेटा। मुख्य लक्षण जो स्टार्टिंग में होता है, सबसे पहले जो लक्षण होता है खांसी ही होती है। तो अगर जरा सी भी खांसी लगती है तो आपको भाप लेनी है। फिर माँ से मास्क, मास्क पहनना है, मास्क पहनकर ही बाहर जाना है। बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलना है, वरना बाहर नहीं निकलना। या से यज्ञ, यज्ञ करना है। यज्ञ हम कब करते हैं? अगर हमें किसी में भी उन्नति प्राप्त करनी हो। तो यहाँ हमें उन्नति मतलब क्या प्राप्त करनी है? हमें यहाँ कोरोना से लड़ना है और कोरोना से जीत हासिल करनी है। तो उस जीत को हासिल करने के लिए हमें सरकार का सहयोग करना है। तो हमें इस यज्ञ में सरकार का सहयोग करना है। कोरोना की लड़ाई का ये यज्ञ चल रहा है, इसमें हमें सहयोग करना है ना। फिर आता है रा से रहना, रहना है घर में, घर से बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है ना, खेलने भी नहीं, घर में ही खेलना है। ला से लॉकडाउन, लॉकडाउन का पालन करना है पूरा, बिल्कुल नहीं बाहर जाना, पक्का। फिर है वाह से वृद्धों का ध्यान रखना है। वृद्ध जो आपके दादा दादी बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना है। शा से शेर, शेर मजबूत होता है ना, तो उसके पास कोई पास नहीं फटकता। तो ऐसे ही अगर आप मजबूत बनोगे तो कोरोना आपके आसपास भी नहीं फटकेगा बिल्कुल। तो आपको शेर की तरह मजबूत बनना है। सा से सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का आपको प्रयोग करना है, अपने हाथों पे बार बार अप्लाई करना है और साफ रखना है अपने हाथों को। फिर फिर आता है हा से हाथों को बार बार धोना है। हाथ से हाथों को बार बार धोना है। फिर आता है श्रा से क्षति, हमारे पूरे विश्व में, पूरे देश में बहुत क्षति हो रही है कोरोना की वजह से। तो हमें इस क्षति को रोकना है। और रोकेंगे कैसे? अगर हम कोरोना को अपने पास नहीं आने देंगे। पास कैसे नहीं आएगा? अगर हम बाहर नहीं जाएंगे। तो हमें कोरोना से जो क्षति हो रही है उससे हमें रोकना है, उससे हमें बचना है। फिर आता है त्रा से त्रिशूल, त्रिशूल उठा लो, त्रिशूल उठा लो मतलब त्रिशूल मत उठा लेना। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये कोरोना की लड़ाई चल रही है, कोरोना से हमारी जंग चल रही है। तो इसके लिए ये प्रण ले लो, ये त्रिशूल उठा लो कि हमें कोरोना को भगाना है। फिर आता है ज्ञा से ज्ञान, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञानी बनो। कैसे ज्ञानी बनो? किसके लिए ज्ञानी बनो? कोरोना के लिए। कोरोना का ज्ञान प्राप्त करो कि कोरोना कैसे होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। मैं रोज आपको करा रही हूँ या न्यूज़ में भी आता है कैसे बचाव कर सकते हैं। तो उस पर ध्यान दो, ज्ञान प्राप्त करो और स्वस्थ रहो और निरोगी रहो बेटा। उसके बाद श्रा से श्रमिक आजकल काम पे नहीं जा रहे हैं। तो जो श्रमिक काम पर नहीं जा रहे हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करो, सहायता करो। तो बेटा कोरोना से हमें बचाव करना है, बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। मैं प्रतिदिन आपको यही समझाती हूँ, पढ़ाई भी करनी है और अपना ध्यान भी रखना है। तो आप इसे सीखो, समझो और इसे याद भी रखना, ठीक है। ये वीडियो मेरी चला के देखना बार बार, तो आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू बच्चों।